हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आयुष कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ में हम लोगों ने यहां पे क्लास 7 के जो है 9 मॉडल पेपर कर लिए हैं और आज 10 नंबर का मॉडल पेपर हम यहां पे करने वाले हैं। और अगर आपने क्लास 6 के मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप जो है पूरी क्लास 6 के जितने भी मॉडल पेपर है टोटल वहाँ से आप देख सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी से इसको जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ आपका पहला क्वेश्चन, हाथ के पंजे मतलब जिसे बोलते हैं मेटाकार्पल्स, कितनी अस्थियां होती हैं इसमें? 5, 8, 7 या फिर 6? कितनी मेटाकार्पल्स में जो है हड्डियां होती है आपकी? तो आपका सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 1 जो है आपके हाथ का पंजा। इसमें जो होती है सिर्फ 5 अस्थियां होती हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर की सबसे लंबी व मजबूत अस्थि कौन सी है? स्टीविया, फिबुला, फीमर या फिर स्टेफिज? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो शरीर की सबसे लंबी एवं मजबूत अस्थि आपको बतानी है, जो कि कौन सी होगी आपकी? फीमर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके साथ, अगर लाइक शेयर सब्सक्राइबर अभी तक नहीं किया है आपने सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। टिबिया फिबुला के संबंध में सत्य कथन है, यह कलाई से कोहनी के बीच की उपस्थित होती हैं, कंधे से कोहनी के मध्य उपस्थित होती हैं, कूल्हे से घुटने के मध्य स्थित होती हैं या फिर घुटने से टखने के मध्य उपस्थित होती हैं? बताइएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जो आपकी ये वाली होती है, ये फीमर होती है। इसके बाद 2 हड्डियाँ होती हैं ना नीचे पैर में, वो कहलाती है टिबिया और फिबुला। तो ये घुटने से टखने के मध्य स्थित होती हैं। घुटने के ऊपर उपस्थित अस्थि क्या कहलाती है? ये आपकी फीमर के ऊपर जो ये घुटना है इसके ऊपर एक कटोरी नुमा एक अस्थि होती है और बाद में टिबिया फिबुला आ जाती है। तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती हैं पटेला। क्या कहलाती हैं? पटेला। सुमेलित कीजिए, टखने की अस्थियां टार्सल कहलाती हैं, तलवे की अस्थियां मेटाटार्सल कहलाती हैं, कलाई की अस्थियां कार्पल्स कहलाती हैं और हाथ के पंजे की जो अस्थियां हैं वो मेटाकार्पल्स कहलाती हैं। तो बताइए दोस्तों, इनमें से सही कौन सा होगा? तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन हैं सभी के सभी क्या हैं? सुमेलित हैं। सभी के सभी सुमेलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असुमेलित छांटिए, है ना। इनमें से असुमेलित छांटना है आपको, ठीक है, असुमेलित छांटिए। तो टार्सल जो होती है वो 8 होती हैं, मेटाटार्सल 5 होती है, कार्पल्स जो 8 होती हैं और मेटाकार्पल्स 5 होती हैं। इनमें से कौन सा असुमेलित है? इनमें से कौन सा असुमेलित है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है असुमेलित है, क्योंकि टार्सल्स जो होती हैं वो 8 नहीं होती, वो 7 होती है। आपकी मेटाटार्सल 5 होती है, कार्पल्स 8 होती हैं, मेटाकार्पल्स भी यहाँ पर 5 ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सत्य कथन है, कंधे की अस्थि अंश मेखला कहलाती हैं और आपके कूल्हे की अस्थि जो है श्रोणी मेखला कहलाती हैं। अंश मेखला, श्रोणी मेखला दोनों कंकाल तंत्र का आधार हैं और उपयुक्त सभी कथन सही हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी कथन सही है। निम्न में से चल संधि का उदाहरण नहीं है। चल संधि का कौन सा उदाहरण नहीं है? घुटने में चल संधि होती हैं, कोहनी में भी चल संधि होती हैं, गर्दन में भी होती हैं, परंतु वक्ष जो है वो अचल संधि का उदाहरण है, वक्ष और खोपड़ी। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी के साथ में अचल संधि के बारे में सत्य कथन है। अचल संधि के बारे में सत्य कथन कौन सा है? इस प्रकार की संधि जो है गतिशील नहीं होती हैं। बिल्कुल, इस प्रकार की संधि जो है गतिशील नहीं होती हैं। इसका कार्य कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना है, ये भी ठीक है। जैसे खोपड़ी और वक्ष की संधियाँ, ये भी सही बात है, अचल संधि का उदाहरण है। तो उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे सत्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से चल संधियों का प्रकार है, कंदुक खलिका, कोर संधि, धुराग्र संधि या फिर उपयुक्त सभी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि कंदुक खलिका, कोर संधि और धुराग्र संधि यहाँ पर जो है आपकी चल संधियों के प्रकारों में आते हैं। अंश मेखला में हाथ की अस्थि ह्यूमरस
श्रोणि मेखला में पैर की अस्थि फीमर, ढंग से पढ़िएगा थोड़ा क्वेश्चन को। अंश मेखला में हाथ की अस्थि ह्यूमरस, श्रोणि मेखला में पैर की अस्थि फीमर निम्न में से किस संधि का उदाहरण है? कंदुक खलिका संधि, कोर संधि, धुराग्र संधि या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये उदाहरण है सॉकेट एंड बॉल जॉइंट के। तो यहाँ पे कंदुक खलिका संधि। कोहनी और घुटने की संधि का उदाहरण है, कोहनी और घुटने की संधि का उदाहरण है, किस संधि का उदाहरण है भाई? ये कंदुक खलिका का, कोर संधि का, धुराग्र संधि का या फिर इन सभी का। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोहनी और घुटने की जो संधि होती हैं वो कहलाती हैं कोर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, मेरुदंड की अस्थि पर, स्थिर अस्थि पर खोपड़ी का निचला सिरा आसानी से दाएं बाएं और ऊपर नीचे घूम जाता है। मेरुदंड की स्थिति पर जो खोपड़ी का दाएं बाएं सिरा घूम जाता है, ऊपर नीचे घूम जाता है, वह किस संधि के कारण संभव है? कंदुक खलिका, कोर संधि, धुराग्र संधि या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा धुराग्र संधि के कारण यह ऐसा संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में अंगूठे व, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। संपूर्ण मानव शरीर में अंगूठे व अंगुलियों की अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है अंगूठे और अंगुलियों की संख्या है आपको बतानी है। एक हाथ में होती है 14, दूसरे हाथ में होती है 14, एक पैर में भी होती है 14 और दूसरे पैर में भी होती है 14। तो बिल्कुल 14, 14, 28, 42 और 56 कितने होंगे? टोटल 56 यहाँ पे आंसर होगा। 28, 28, 56 होंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा, है ना ढंग का क्वेश्चन। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? ये तो सभी को आना चाहिए, ये तो आप सभी को आना चाहिए। 206 हड्डियां होती हैं, ये सभी को पता होगा वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां होती हैं? बताइए दोस्तों। 936, 639, 640, 649। तो 639 इसका सही आंसर होगा। 639 जो है मानव शरीर में पेशियां होती हैं। इसके साथ स्टर्नम अस्थि कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी में, हाथ में, वक्ष में या फिर कान में। तो मेरे प्यारे मित्रों इसका सही आंसर होगा वक्ष में। आपने देखा होगा इस तरह से एक अस्थि होती है जिससे आपकी क्या जुड़ी रहती हैं? पसलियाँ जुड़ी रहती हैं और इसे क्या कहते हैं? इस अस्थि को स्टर्नम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे संधि जो अस्थियों को गति प्रदान करने में सहायक होती हैं कहलाती हैं, संधि कौन सी है वो? ठीक है, जो अचल संधि, चल संधि दोनों या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर अस्थियों को गति प्रदान करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 चल संधि इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कान की अस्थि हैं मेलियस, इनकस, स्टेपिस या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप जल्दी से बताइएगा। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। जो तीनों की तीनों अस्थियां कान में पाई जाती है, मेलियस, इनकस और स्टेपिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको ही बताना है क्योंकि थोड़ा हटके है। फ्लोटिंग रिब्स जो होती हैं यानी कि प्लावी फसलियाँ होती हैं, 1 से लेके 7th जोड़ी तक की रिप्स होती है वो कहलाएगी 8th, 9th, 10th रिप्स कहलाएगी, या फिर 11th, 12th जो रिप्स होगी वो फ्लोटिंग रिप्स कहलाएगी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करना है। ये तीनों काम आपको जल्दी से करने हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।